औज़ुबिल्लाहि समील अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ि बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिन रिजसिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़हब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, अस्सलामु अलैकुम। आप पर बरकतें और रहमतें हों। मौजूद सामीन, आज की हमारी वीडियो जो है बड़ी ही ख़ास है। ऐसे अफराद जो किसी बुरी आदत में मुब्तला हैं उनके लिए मैं एक बड़ा ही मुजरब और ज़बरदस्त सरीअल असर नक्श आपकी नज़र किए जा रहा हूँ। आप इस नक्श को इस्तेमाल करें और इसका फ़ीडबैक दें। बड़ा ही मुजरब है, इंशाअल्लाह आपको इसके फ़ायदे अपनी आँखों से नज़र आएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से कबल आपसे इल्तमास करूँगा कि हमारे चैनल वज़ाइफ़ुल सालिहीन पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल वज़ाइफ़ुल सालिहीन को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और ये पैगाम दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन, आज मैं आपको इस वीडियो में तर्क आदत शराब, जुआ, फ्रॉड, झूठ या कोई भी ऐसी बुराई जो किसी बच्चे में, बच्ची में या आपके किसी प्यारे में है, आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं, उस बुराई से आप छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। किसी को ज़ना की आदत है तो आप चाहते हैं कि वो इस आदत को तर्क कर दे, तो उसके लिए नक्श में आपकी नज़र करूँगा। बड़ा ही मुजरब नक्श है और बड़ा ही आसान है। बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने 16 खाने बना लेने हैं। नक्श की चाल जो है आतिशी होगी। आतिशी चाल के बारे में पहले मैं तकरीबन 3-4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। हर नक्श के साथ उसकी चाल दी होती है, इसमें भी मैं आपको चाल दे देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। अमली नज़रात को तो बड़ा मालूम होता है चाल के बारे में, नए बंदों को थोड़ी परेशानी होती है कि चाल कैसे लिखनी है, चाल क्या है। ये चाल खाना नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, खाना नंबर 12 और अब आ गया यहाँ पे 13, 14, 15 और यहाँ आ गया 16। ये हमारी नक्श की चाल है। अब हम आते हैं नक्श की तरफ। सबसे पहले हमने लिखना है यहाँ पे इस कॉर्नर पे या जिब्राइल या मिकाईल या इसराफील या इज़राइल। ये हमने चारों बड़े फरिश्तों के नाम लिख लेने हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखनी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपना नक्श जो है ना पढ़ते हैं। ये नक्श ज़रा पहले नक्शों से हटके है, इसको समझिएगा अच्छी तरह। खाना नंबर 1 में आएगा 251। खाना नंबर 2 में हम 4 का इजाफा करेंगे 255। खाना नंबर 3 में आएगा 259। खाना नंबर 4 में ये 4 के इजाफे के साथ ये नक्श भरना है, ये ख्याल कीजिएगा। 2
263 264। खाना नंबर 6 में आएगा 263 267। खाना नंबर 6 में 271 1। खाना नंबर 7 में आएगा 275। खाना नंबर 8 में आएगा 279। खाना नंबर 9 में आएगा खाना नंबर 9 में 283। खाना नंबर 10 287। खाना नंबर 11 291। खाना नंबर 12 295। ये 4 के इजाफे के साथ नक्श जो है ना भरा जा रहा है, आप देख रहे हैं। अच्छी तरह समझ लीजिएगा ताकि कोई अभाम कोई शक व शुबा बाकी ना रहे। खाना नंबर 13 299। खाना नंबर 14 303 303 आएगा। खाना नंबर 15 में 307 आएगा। खाना नंबर 16 में 311 आ गया। ये हमारा नक्श जो है ये पूरा हो गया। इसी तरह ही आपने नक्श भर लेना है। बड़ा ही आसान तरीके और वाज़ेह तरीके से मैंने आपको बताया है ताकि आपको भरपूर और अच्छी तरह समझ आ सके। अब हमने पता क्या करना है, यहाँ पे लिखना है अगर हम आदत अगर शराब की तरफ करवाना चाहते हैं, ये लिखेंगे बस्तम 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 आदत शराब जुआ फ्रॉड या जो भी आपने आदत लिखनी है। जना है तो जना यहाँ पे लिख देना है। ओके। अगर ज़्यादा आदत उस बंदे के अंदर पाई जाती हैं आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं। ओके। आगे आपने लिखना है फ़लाँ इब्ने फ़लाँ फ़लाँ इब्ने फ़लाँ। यहाँ पे हम नाम लिखेंगे उस बंदे का, बंदे या बंदी का जो भी है उसका हम नाम लिखेंगे वालदा के नाम के साथ। इसके बाद नीचे हम लिखेंगे अबदन 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 बिहक्के। 1124। फिर लिखेंगे दोबारा 1124। फिर लिखेंगे 1124। ये हमने नक्श लिख दिया। ओके, ये हमारा नक्श हो गया तैयार। इसको कोशिश करें, चाहें तो आप इसको इस तरह आप इसके चारों तरफ एक लाइन खींच दें। ओके, ये हमारा नक्श तैयार हो गया। इस नक्श को इस तरह के आपने 15 नक्श तैयार करने हैं। इस तरह के आपने 15 नक्श तैयार कर लेने हैं, या 14 नक्श भी कर सकते हैं, कम से कम 14 2 वीक के लिए। ओके, एक नक्श जो है उस मतलूब के तकिए में आपने सी देना है, तकिए के बीच में रख देना है किसी चीज़ में लपेट के। एक नक्श जो है वो आपने किसी भारी चीज़ के नीचे रख लेना है। बेहतर है जिस बेड या जिस जगह पे वो सोता हो उसी चारपाई या बेड के नीचे वो नक्श रख दें, या किसी भी भारी जगह पे भारी जगह चीज़ के नीचे वो रख दें। और बाकी रह जाएंगे 12 नक्श। वो आपने रोज़ाना उसको एक नक्श पिलाया करना है, किसी भी पानी में चाय में किसी भी चीज़ में रोज़ाना एक नक्श मतलूब को पिलाना है। ये नक्श जो है ज़ाफ़रान या ज़रदा रंग से ही लिखा जाएगा, ये ख्याल रखिएगा। ज़ाफ़रान से लिखें, या अगर ज़ाफ़रान मुयस्सर नहीं है तो आप ज़र्द रंग के मार्कर से लिख सकते हैं, या ज़रदा रंग से आप कलम के साथ लिख सकते हैं।
जर्द रंग का मार्कर आम मिल जाता है, जैसे जिससे बच्चे रंग वगैरह भरते हैं, उससे आप लिख सकते हैं। तो अल्लाह के करम से ये नक्श आपका बहुत ही मुजर्रब काम करेगा। इस नक्श की जो ज़कात आपने देनी है 110 रुपये आपने खैरात करने हैं। जो बंदा ये नक्श लिखेगा वो इन 14 नक्शों के 110 रुपये अल्लाह के नाम पे किसी को दे देगा, खैरात कर देगा। और कोशिश करें साथ या हादी का विरद जारी रखें, तो अल्लाह के करम से आपका मकसद जो है हासिल होगा। इजाज़त आम है, ओके, कोई भी लिख सकता है, जायज़ मकसद के लिए कोई भी लिख सकता है, फ़ी सबीलिल्लाह है। कारोबारी हज़रात के लिए नहीं है, जो इस नक्श का हदिया वसूल करना चाहें उनके लिए ये हरगिज़ नहीं है। अल्लाह आपका हामी नासिर।